मिशन को पूरा करने के लिए सबों ने अपनी भूमिका निभाई है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े या फिर सबों ने जो और प्रशासन के साथ मिलकर जो भी कार्य किया हो नगर निगम के साथ, उसका एक कवर स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। इस कवर स्टोरी को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि एक संदेश है, एक दिल का दर्द है जो आपके समक्ष है। कवर स्टोरी। दरभंगा शहर की प्रमुख विशेषता जो बिहार के अन्य जिलों और नेपाल में लोकप्रिय है, वो है यहाँ दो विश्वविद्यालय और मिथिला का गौरव डीएमसीएच, जो दरभंगा के प्रति लोगों में रुझान भर दिया है। तो दूसरी तरफ निर्मली पुल और एनएच के बनने से पटना से पूर्णिया किशनगंज तक की दूरी तय करने के लिए दरभंगा से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ प्रमंडल का मुख्यालय है, जहाँ कमिश्नर और डीआईजी के साथ आईजी भी यहाँ बैठते हैं। इन सभी विशेषताओं की वजह से दरभंगा में आवाजाही कुछ अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा विगत 5 वर्षों में सड़क पर चल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में 50% का इजाफा हुआ है, जो बेधड़क दरभंगा की सड़कों पर दौड़ रही है। और इन लोगों ने यातायात के नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर रखा है। धीरे धीरे ये व्यवस्था जटिल हो गई और प्रशासन जनता के लिए सिरदर्द। जाम में लगा हुआ है, 2:30 बजे बाद बैंक का काम नहीं होगा। बाकी लोग भी फंसे होंगे, कोई 2 घंटे से, कोई 1 घंटे से फंसे। विगत 5 वर्षों से इस जटिल समस्या से जनता को उबारने के लिए प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें वन वे प्रणाली महत्वपूर्ण थी। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने अतिक्रमण को जाम का मुख्य कारण मानकर डीएमसीएच अधीक्षक, नगर आयुक्त और जिला अधिकारी के साथ बैठक कर कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। लेकर क्रेन को इस्तेमाल कर जो भी वाहन गलत तरीके से पार्क है उसको थाने पे लगाएंगे। हम लोगों ने क्रेन भी उपलब्ध करा दिया है, क्रेन के ड्राइवर भी उपलब्ध हैं और स्थानीय थाना को निर्देश दे दिया गया है कि कल से मैसिव स्केल पे जो गाड़ी लगी हुई है दरभंगा टावर के आसपास, उनको थाने पे लगाकर फाइन वसूला जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चला, जिसमें 20% सफलता मिली। डीआईजी अनवर हुसैन ने भी तत्कालीन एसएसपी और डीएसपी के साथ बैठकर इस गंभीर मुद्दे पर पहल करने का निर्देश दिया और पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ अतिक्रमणकारी फिर अपने जगह पर काबिज हो गए और फिर वक्त पुरानी दिशा की ओर लौट गई। स्कूल के बच्चे, अभिभावक, कोचिंग के छात्र छात्राएं, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मीडिया कर्मी के साथ आम लोग जाम से आजिज हो चुके थे और अखबारों में जाम का दृश्य दिखाते रहे। आम जनता ने मन बना लिया था कि अगर लहरियासराय और दरभंगा के बीच दूरी तय करना हो तो घर से 1 घंटे पहले निकला जाए। प्रत्येक दिन अखबारों और टीवी चैनलों का हेडलाइंस खबर रहता था, जाम से निजात के लिए जनता का त्राहिमाम। इस समस्या को गंभीर मानते हुए कई पदाधिकारियों ने अपने अपने स्तर से पहल प्रारंभ की, लेकिन संबंधित विभागों का सहयोग और रुचि नहीं मिलने से ये समस्या जटिल और जानलेवा साबित होने लगी। अगर विश्लेषण किया जाए तो जाम के लिए खुद 70% जनता ही जवाबदेह है, जो ओवरटेक, कम उम्र के बच्चों के साथ टेम्पो और बाइक के साथ सड़कों पर अतिक्रमण कर बोर्ड या सब्जी फल बेचते हैं, क्योंकि इन्हें जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जनता की आशा थी जब भी जिला प्रशासन के कड़े तेवर होंगे तो ही सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। दशहरा, ईद, मुहर्रम, बकरीद, दीपावली
और छठ में प्रशासन ने सफलतापूर्वक विधि व्यवस्था को समान बनाए रखा, जिसमें सबों का योगदान सराहनीय था। पर्व के समाप्त होने के बाद तत्कालीन एसएसपी डॉक्टर कुमार एकले ने यातायात व्यवस्था को जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ मिलकर पटरी पर लाने की पहल की योजना बना रहे थे कि उसी समय डॉक्टर कुमार एकले का तबादला पटना हो गया और पटना से मनु महाराज को दरभंगा के नए एसएसपी के रूप में तैनात किया गया। पटना से दरभंगा आकर मनु महाराज ने एसएसपी के रूप में ज्यों ही पदभार ग्रहण किया, उसी समय लोगों ने पटना की यातायात व्यवस्था, विधि व्यवस्था, छेड़खानी, उचक्कों और अपराधियों पर अंकुश के कार्यों को देख न सिर्फ तारीफ की बल्कि यहाँ की मुख्य समस्याओं के लिए अपेक्षा भी करनी शुरू की। पदभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी ने मीडिया, बुद्धिजीवियों, प्रशासनिक अधिकारियों से दरभंगा की मुख्य समस्याओं के बारे में जानना चाहा, जिसमें यातायात को प्राथमिकता के तौर पर लिया और इस संबंध में डीएम कुमार रवि से विचार विमर्श प्रारंभ की। एसएसपी ने इस पूरे यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और इससे संबंधित तथ्यों के लिए डीएसपी मुकुल कुमार रंजन को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया। निर्णय लिया गया कि पुलिस अपनी छवि पहले जनता को जागरूक करने में लगाएगी, फिर कड़ाई से पालन करने में। इस क्रम में बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ। सबसे पहले दरभंगा के विभिन्न सड़कों, चौक चौराहों और मुख्य जाम लगने वाले सड़कों का मैप तैयार किया गया। फिर जनता में जागरूकता लाने के लिए सबों से अपील की गई। इस कार्य में लगातार डीएसपी मुकुल कुमार रंजन ने कोचिंग संचालक से बैठक कर आसपास के शिक्षकों से 10 से 15 मिनट के अंतराल पर छुट्टी देने और अपने अपने क्लास छात्रों को बिना लाइसेंस गाड़ी न चलाने के लिए मोरल वैल्यू क्लास देने की बात की। दूसरे दौर में स्कूल मैनेजमेंट से छुट्टी में आधे घंटे के अंतराल के साथ बच्चों को नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के लिए आगे आने का सुझाव दिया। बैंक अधिकारियों से प्रचार प्रसार सामग्री के साथ जागरूकता में लगे स्वयंसेवी को फूड पैकेट के लिए सुझाव दिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को टी शर्ट कैप के साथ जागरूकता अभियान में जुटने की अपील की। एनएसएस और एनसीसी के छात्रों को यातायात में पुलिस का सहयोग देकर जागरूक करने के लिए कहा गया और टेम्पू बस यूनियनों से मिलकर उन्हें चालकों पर अंकुश लगाकर यातायात व्यवस्था के लिए सहयोग मांगी गई। इस क्रम में पहला कदम उठा जब 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कोचीन के शिक्षकों और जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा प्रचार रिक्शा सड़कों पर निकला, जिसको एसएसपी ने अपने कार्यालय से जागरूकता के लिए रवाना किया, जिसका व्यापक असर सड़कों पर दिखा और लोगों की माने तो शहर में 30% स्थिति सामान्य हो गई। लोगों से अपील हम लोग कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पूर्णतः पालन करें, क्योंकि उससे एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं और लोगों को असुविधा होती है। जो स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, आने जाने में दुविधा होती है। तो हम लोग ये अभियान 1 महीना चलाएंगे। अब समय आ गया था जब इस सभी सकारात्मक सोच को लेकर जनता के बीच जाने का। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 15 तारीख को एसएसपी कार्यालय से जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी मनु महाराज, स्कूल और कोचिंग संचालक, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बच्चों के साथ टावर, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5, दोनार तक पैदल मार्च कर जनता में संदेश दिया। उद्देश्य है कि हम लोग के शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसका सुचारू ढंग से निजात मिले और इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिल करके इसमें कार्रवाई करें।
अभियान हमारा कंटिन्यू रहेगा। दरभंगा जिला प्रशासन की, डीएम साहब की और पुलिस प्रशासन की पहल है। इसमें हम लोग पहले लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे ट्रैफिक का पालन करना चाहिए। पूरी तरह से अवेयर करेंगे। जगह जगह चौक चौराहे पे नुक्कड़ नाटक भी होगा। ये पूरे हफ्ते हम लोग अवेयरनेस देंगे। उसके बाद भी अवेयरनेस चलती रहेगी। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि लोग जागरूक हो जाएं ट्रैफिक के प्रति, खासकर बच्चों की सुरक्षा। जो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, बीच में जाम लगता है, ऑफिस देर से पहुंचते हैं लोग, कई तरह की समस्याएं आती हैं। उसी की निजात के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। इस पूरे जागरूकता मार्च के दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों और विभिन्न शिक्षकों के छात्रों ने सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। टेम्पू यूनियन ने भी 25 टेम्पू का जत्था बनाकर बैनर लगाया और रैली निकाली। इस दरमियान एसएसपी ने छोटे छोटे बच्चों का उत्साह दे टॉफी बांटी। इस पूरे जागरूकता रैली के दरमियान जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्य सड़क को खाली कराते रहे। सबों ने अपनी भूमिका और सहयोग देकर जिला प्रशासन और पुलिस के अभियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। चौदह से प्रारंभ हुआ जागरूकता सप्ताह का असर डीटीओ कार्यालय, प्रदूषण जांच केंद्र और हेलमेट की दुकानों पर उमड़ती भीड़ ने सफलता पर मोहर लगा दी। ये भीड़ इस बात का उदाहरण है कि इतने लोग बिना लाइसेंस के सड़क पर चल रहे थे। एक समय था जब नाबालिग अपने अभिभावकों से बिना पूछे सड़क पर गाड़ियां ले जाते थे, लेकिन बदलती परिस्थिति में पिता के कहने के बावजूद बच्चे बाइक को छोड़ साइकिल पर जाने की बात कहते हैं। इस मिशन का लाभ बिचौलिए ना उठा सके, इसके लिए जनता के हित में एसएसपी ने निर्देश पर डीटीओ कार्यालय में छापेमारी कर बिचौलियों को हटाया गया। हेलमेट और प्रदूषण में ज्यादा पैसे न लगे, इसकी हिदायत दी गई। अगर पूरा सर्वे करें तो दरभंगा डीएमसीएच के रिकॉर्ड और पुलिस के डायरी में दर्ज दुर्घटना में घायल और मौतों की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई है, जिसमें जनता में जागरूकता, मीडिया की पहल, प्रशासनिक निर्देश और स्कूल, एनएसएस, एनसीसी के बच्चों का नुक्कड़ नाटक, टेम्पू यूनियन का योगदान सराहनीय रहा। इस पूरे अभियान की सफलता और जनता में जागरूकता के लिए सहयोग देने वाले संस्था और व्यक्तियों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई। इसी के तहत आज मेडिकल ऑडिटोरियम में यातायात जागरूकता सप्ताह के समापन में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सम्मानित अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो प्रदान किया जाएगा और ये सभी अपने अपने स्तर से आगे भी यातायात व्यवस्था के लिए योगदान देते रहेंगे। लेकिन कई बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतिक्रमण हटाने, टेम्पू स्टैंड बनाने सहित प्रशिक्षण प्राप्त ईमानदार ट्रैफिक पुलिस विभिन्न चौक चौराहों पर मुस्तैद होने के साथ जनता इस व्यवस्था को हमेशा अपनाते रहें।